कुछ जो है मुस्लिम नेता लोग हैं वो कहते हैं कि 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक घर के बाहर मत निकलिएगा, कहीं मत आइए जाइएगा, बस ट्रेन स्कूल वगैरह कहीं मत जाइएगा, घर में छुप के रहिए, ऐसा कह रही है। जैसे उनके अंदर भ्रम पैदा है। अब ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी कि उनके भ्रम को उनके मस्तिष्क से निकालें। वो क्या लगता है 24 में पीएम किसको देखना चाहिए? भैया गठबंधन और बंधन क्यों नहीं रहे? हाँ, मोदी जी के अलावा क्यों वही भी नहीं करी? विपक्ष का आरोप है कि अल्पसंख्यक दबाव में है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं, आप ग्रेजुएशन नहीं है आपके अंदर, आप जागरूक नहीं हैं, तो आप हमेशा दबे रहेंगे। किसी के दबने से थोड़ी दब जाएंगे। जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, समझे आप। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये नहीं देखा गया ये फला है, ये फला है, ये फला है, सबने उसका फायदा उठाया। या जो भी योजना है, हाँ, बहुत बदलाव हो रहा है आजकल तो भैया। समय के अनुसार भैया मोदी बात तो जिंदाबाद है। अच्छा। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या बदल रहा है इस समय अयोध्या में और क्या क्या नई चीज़ें देखने को इन लोगों को मिल रहा है। क्या नाम? राम तेज। कहाँ के रहने वाले हैं? यही माफरा बाजार। अच्छा, क्या लग रहा है, कितना परिवर्तन लग रहा है इस समय? जमीन आसमान का परिवर्तन है। अच्छा। हाँ। क्या क्या चीज़ें जो है बदला जा रहा है? अरे सड़क चौड़ीकरण हो गया, नया नया मॉडल के जो है सामान सब दुकान भी बन गए हैं। और क्या, बहुत आदमी बाहर से आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। मतलब पहले के तुलना अब जो है लोग ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, राम कृपाल। कहाँ के रहने वाले? यहीं के। अच्छा, क्या कुछ बदलाव हो रहा है? अरे बहुत बदलाव हो गया, बहुत बड़ा बदलाव। खुश हैं इन सब चीज़ों से? हाँ बिल्कुल। अच्छा, रामलला आ रहे हैं 22 जनवरी को, क्या तैयारी चल रहा है इस समय? अरे साहब एकदम सफाई है, मतलब हो रही है। बढ़िया आदमी सब लगे हैं सफाई में। अच्छा। हाँ, सब बढ़िया कारोबार हो रहा है। क्या नाम है? सूबेदार बनमर भैया। कहाँ के रहने वाले? यही के भैया। अच्छा, क्या चीज़ देख रहे हैं इस समय, कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ बदलाव? बहुत अच्छे, बहुत फर्क पड़ रहा है भैया। हाँ, बहुत बदलाव हो रहा है आजकल तो भैया। समय के अनुसार भैया मोदी बात तो जिंदाबाद है। अच्छा। विपक्ष कह रहा है कि जो है महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सत्ता पक्ष मंदिर और मस्जिद करने में लगा है। ये कुछ नहीं, ये सब अपने समय से बढ़ता रहता है। महंगाई और सस्ता है, ये सब अपने समय से बढ़ता रहता है। अच्छा, कोई महंगाई नहीं है, मतलब ठीक है जो ठीक है। हाँ, सब ठीक है भैया। क्या नाम है? रामदीन। कहाँ के रहने वाले हैं? रानूपाली। अच्छा, अयोध्या में वैसे बहुत सा परिवर्तन हो रहा है, नई नई चीज़ें हो रही हैं। बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं। बहुत रोड चौड़ी हुई कारण हो गई और बहुत बदलाव हो गया। क्या नाम है सर? हरचरण। हरचरण। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। अच्छा, क्या कुछ देख रहे हैं बदलाव? हाँ, सब बहुत बदलाव। सही है सब सही। यहीं पर तो कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, सरकार मंदिर मस्जिद समय के हिसाब सब है और का ठीक हो रहा है सब। ठीक। चलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या नाम है? सोहेल खान नाम है मेरा। अच्छा, क्या लग रहा है अयोध्या में तो बहुत कुछ चीज़ें बदल रही हैं, क्या कहेंगे? अयोध्या में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, चौड़ीकरण हो गया और सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। अच्छा, सब कुछ विकास यहाँ पर हो रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि महंगाई बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, सत्ता पक्ष मंदिर और मस्जिद करने में लगी है। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। बस ये है कि विकास हो रहा है तो विकास किसके पैसे से हो रहा है? जनता के भी पैसे से विकास हो रहा है। तो जब जनता के पैसे से विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। और ये जितना भी विकास दर हो रहा है, ये विकास जो है जनता के ही पैसे से हो रहा है, ना कि सरकार के पैसे से हो रहा है। जहाँ तक मंदिर का मामला है तो मंदिर में जो दान आया है उस दान के उपलक्ष्य वो मंदिर का निर्माण हो रहा है। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है सरकार, सत्ता पक्ष। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर ना किसी मुस्लिम को कोई दिक्कत है, न किसी हिंदू भाई को दिक्कत है। हम लोग हमेशा शुरू से जो है अब तक भाईचारगी के साथ रहे, मोहब्बत के साथ रहे, प्रेम से रहे, सौहार्द से रहे हैं। संख्या में मान लिया अगर मुस्लिम समुदाय अयोध्या में कम भी है, लेकिन किसी हिंदू भाई ने उनको कभी टार्चर नहीं किया। प्रॉपर जो यहाँ के रहने वाले हैं, अच्छा, समझे, ना कभी किसी को टार्चर किया गया, ना किसी को कभी परेशान किया गया। आज आप देखें कि 5,000 घर में अगर 500 घर मुस्लिम हैं अयोध्या के अंदर, अच्छा, तो वो परेशान नहीं हैं।
वो अपनी जीविका चला रहे हैं और सबके यहाँ उठना बैठना है। जैसे कुछ जो है मुस्लिम नेता लोग हैं वो कहते हैं कि 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक घर के बाहर मत निकलिएगा, कहीं मत आइए जाइएगा, बस ट्रेन स्कूल वगैरह कहीं मत जाइएगा, घर में छुप के रहिए, ऐसा कह रहे हैं। जैसे उनके अंदर भ्रम पैदा है। अब ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी कि उनके भ्रम को उनके मस्तिष्क से निकालें वो। अच्छा। क्योंकि 1992 में ऐसा मसला हो चुका है। 1992 में ऐसा मसला हुआ कि जैसे उस वक्त जो सरकारें थीं उन्होंने ये कहा था कि अगर अयोध्या के अंदर कोई सुई गिरती है तो मुझे सैटेलाइट के जरिए वहाँ नजर आती है। अच्छा। लेकिन उस वक्त जो है बाबरी मस्जिद जो है ध्वस्त की गई, शहीद की गई और यहाँ पर जो है सब कुछ मामला खराब हो गया। कितने लोग यहाँ से अपनी जान को हाथ से धो बैठे। तो अब वो ही उनके दिमाग में मस्तिष्क पर चढ़ा हुआ है कि अभी जो है जो ये मामला हो रहा है इसमें इनको सिक्योरिटी सुरक्षा बहुत देनी चाहिए। सिक्योरिटी सुरक्षा देनी चाहिए। जो उनके दिमाग में भ्रम है मुस्लिमों के, वो भ्रम जो है निकलना चाहिए। उनको आश्वासन सरकार को खुद देना चाहिए, स्वयं को देना चाहिए। और सरकार तो व्यवस्था कर रही है। क्या लगता है इसमें धर्म से जोड़कर राजनीति करने का जो मामला रहा है शुरू से, वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है ऐसा? आज देखिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे ही जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जाति के नाम से यादव है, सवर्ण समाज है, अपने अपने समाज से लोग राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम से भी लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी धर्म के प्रति जो है हानि होती है तो वो सरकार की जवाबदेही है। वो सरकार की जवाबदेही, उसका जवाब सरकार देगी। विपक्ष का आरोप है कि अल्पसंख्यक दबाव में है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए कि अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं, आप ग्रेजुएशन नहीं है आपके अंदर, आप जागरूक नहीं हैं, तो आप हमेशा दबे रहेंगे। किसी के दबने से थोड़ी दब जाएंगे। आप आज जागरूक रहो। संविधान ने जो कानून पास किया उसको आप जानें, और जो कानून आपके सबके लिए वो कानून हमारे लिए है। और जब हम उस कानून का फ़ायदा ही ना उठाएं, उस कानून का पालन ही ना करें, तो ये हमारी कमियाँ हैं। समझ रहे हैं आप? 24 का चुनाव है, क्या लगता है परिवर्तन होगा, मोदी जी रहेंगे? अब परिवर्तन अभी तो आने वाला समय बताएगा 2024 का कि क्या हो सकता है। इससे आगे, इससे पहले हम क्या भविष्यवाणी इसके बारे में जैसे कामों को देखकर देखा जाए, विकास कार्यों को देखकर बात किया जाए तो मतलब कुछ चीज़ें आपको लगता है कि मैंने मोदी जी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं, रहना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास का मामला, जहाँ तक ये विकास का सही विकास ये होता है कि जब जनता आपकी जो है संतुष्ट हो। जनता अगर त्राहिमाम कर रही है, जनता परेशान है, तो वो अगर रोड पे चलने के लिए लायक नहीं है तो ऐसी रोड बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपकी जनता सुखी होनी चाहिए। समस्या कहाँ है फिर? समस्या कहाँ, वो देखना पड़ेगा। जैसे कहा गया कि राम राज्य में एक घाट पर बकरी भी पानी पीती है और शेर भी पानी पीता है। समझे आप? तो ऐसा ही अगर आप राज चलाओगे, जनता संतुष्ट रहेगी, जनता हमेशा आपको चुनेगी। वैसे तो जो केंद्रीय सरकार के जो भी योजनाएं हैं वो तो सबको बराबर लाभ मिल रहा है इस समय देखा जाए। बिल्कुल, मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। समझे आप? अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये नहीं देखा गया ये फला है, ये फला है, ये फला है। सबने उसका फायदा उठाया, या जो भी योजना है। अब कुछ योजनाएं जो यह है कि वो आम है, मंजर आम है, सामने है, उसका आप फायदा उठा लेते हैं। लेकिन सरकार के अंदर बहुत सी योजनाएं हैं जो पेपर पर है, बैलेट पर है। आप उसको देखें, उसको पढ़े, उस योजना का आप फायदा उठाइए। अब आप उसको जानेंगे नहीं तो फायदा कहाँ से उठा पाएंगे? एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ अकेले मोदी जी हैं। 24 में पीएम किसको देखना चाहते हैं? बस एक छोटा सा। पीएम में 3 चेहरे हैं। कौन कौन है? राहुल गांधी जी हैं, पीएम मोदी जी हैं, और ममता बनर्जी हैं जो सशक्त रूप से मानी जा रही है। लेकिन महागठबंधन की बात की जाए तो इशारे में बता दिया गया है कि राहुल गांधी जी इस समय प्रधानमंत्री के फेस नहीं है। खड़गे जी को टारगेट किया जा रहा है, सर खड़गे जी को बताया जा रहा है। अब ये उनकी सोच है। हम लोग आम जनता जो हम देख रहे हैं, स्वाभाविक रोजमर्रा की जो बातें होती है उसमें ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी एक फेस है, मोदी जी एक फेस हैं, ममता बनर्जी एक फेस हैं, और चौथा नंबर नीतीश कुमार का भी आता है। अभी तो आने वाले समय में पता। क्या लगता है महागठबंधन का सरकार बन पाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। आप वोटर हैं, आप मतदाता हैं, आपके पास अधिकार है। ये देश आज़ाद है, भारतीय संविधान के तहत सब कुछ हो ही रहा है, तो दबाव की तो कोई बात नहीं। आपका निजी मत तो हो ही सकता है कुछ। मेरा निजी मत ये है कि मैं ये बता रहा हूँ आपसे, जनता जब पूरी तरीके से संतुष्ट होगी तो उसी को चुनेगी। क्या लगता है 24 में पीएम किसको देखना चाहिए? भैया आप गठबंधन और बंधन क्यों नहीं रहे? हाँ, मोदी जी के अलावा क्यों वही भी नहीं करी? अभी तो चर्चा को आपने देखा, वो कह रहे हैं स्पष्ट है। ठीक है, लेकिन जिसका जो विचार है वो कह रहे हैं और जिसका जो विचार है वो बता रहा है।
क्या चीज़ बदलाव हुआ है अयोध्या में? वैसे तो बहुत कुछ चीज़ें काम हुआ है, ऐसा नहीं विकास कम विकास किए हैं, इतना विकास कोई सरकार किया ही नहीं है जितना विकास कर दिए हैं। अयोध्या से तो हम लोग पूरे देश की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हम लोग पसंद लाइक करते हैं। मोदी जी को आना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्ष के। कोई भी सरकारी थी तो बेरोजगारी है और महंगाई भी है। आप सोच रहे हैं कि नहीं 2 महीने का 2 बार राशन मिल रहा है, फ्री में बैठ के खाएंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। हाथ नहीं हिलाएंगे तो खाने को तो मिलेगा नहीं। जब कुछ करेंगे तभी तो बेरोजगारी हटेगा। अब घर घर मोदी जी कहेंगे कि नहीं आप चलो यहाँ काम करो,